जय माता दी फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब। मैंने कहा था कि मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जो मार्केट के बेसिक के हिसाब से होगा। एक एक स्टेप बाय सीखेंगे हम। ठीक है ना। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, इंडियन मार्केट कितनी बजे खुलता है, क्या होता है, कैसे होता है, प्राइस एक्शन में कितने पॉइंट है वगैरह, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, चार्ट रीडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग टूल क्या होता है। ठीक है ना। सब कुछ सीखेंगे। ठीक है। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस कर लो, जिससे जो भी मैं वीडियो यहाँ पे पोस्ट करूँ इस चैनल पे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है। और ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है ना। आज दिन तक ऐसा आपको पेड ग्रुप में भी नहीं मिलेगा जैसा मैं यहाँ वीडियो डालूंगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सबको सब्सक्राइब करना जरूरी है। मैं मुंह पे बोलता हूँ। ठीक है ना। बिना सब्सक्राइबर, चलो मेरा मेरा एक थॉट था कि 5 के व्यूवर्स होंगे तभी मैं लर्निंग कंटेंट डालूंगा, लेकिन चलो सबके कहने पे मैं फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। सेकेंड वीडियो तभी आएगा जब इसको सब देखेंगे, थोड़ा बड़ा हो सकता है। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं वो 14 मिनट के या 15 मिनट या लास्ट टू लास्ट 18 मिनट के डाले हैं। आज थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना। तो अगर आप स्किप करोगे, पूरा नहीं देखोगे, ठीक है ना, तो मैं आगे में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि मैं आपको लर्निंग कंटेंट यहाँ पे डालूं। क्योंकि अगर मुझे जरूरत है सब्सक्राइबर की, व्यूज की, तो आपको भी थोड़ा बहुत जरूरत है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक हाथ से ताली बजती है। आप सोचते हो कि एक हाथ से ही ताली बजेगी, मुझे ही जरूरत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके बिना भी जी सकता हूँ। मुझे कोई इतनी नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है ना। क्योंकि भलाई आजकल महंगी पड़ती है, वो वाली बात है। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। और ये सुन लेना कि कितने भी पेड कोर्स देख लो, देखने के बाद में भी, ठीक है ना, पेड, इसको देखने के बाद आपको पेड कोर्स जरूरत लेने की जरूरत नहीं है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक स्टेप करूंगा। आप सोचते हो मैं बड़ा वीडियो बनाऊंगा, इतना मेरे पास ना, मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम होगा कि आप 1 घंटे का वीडियो देख लो, 2 घंटे का देख लो, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। ठीक है ना। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन कर लेते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट कितने प्रकार का होता है। मार्केट ओवरऑल 3 प्रकार का होता है। एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो एक अलग होता है। फर्स्ट होता है इंट्राडे, सेकंड होता है स्विंग, थर्ड होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन जो हम करते हैं, और थर्ड होता है इन्वेस्टमेंट। इंट्राडे में अपना मार्केट खुलता है 9:15 पे और 3:30 बजे बंद होता है। 9:15 पे अपना मार्केट खुलता है, राइट से, या नथिंग। 9:15 टू 3:30 PM तक अपना इंटरडे चलता है। अगर आप उसमें इंटरडे में करते हो, ठीक है ना, इंटरडे में करते हो तो आपका अगर पोजीशन आप क्लोज नहीं करते हो तो 3:20 पे ऑटोमेटिकली वो कट हो जाएगी, चाहे वो लॉस में है या प्रॉफिट में हो। उससे ना ब्रोकर को कुछ मतलब होता है, ठीक है ना, फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इंटरडे अगर चूज किया है ऑप्शन, तो वो 3:20, 3:15 या 3:25 पे वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, चाहे वो प्रॉफिट में है या लॉस में। ठीक है ना। और इंटरडे में अपने को लिवरेज मिलता है। अगर आप इंटरडे करते हो ना कैश में, ठीक है ना, कैश में कर रहे हो, मैं कैश का ही बता रहा हूँ, ऑप्शन बात की बात है। कैश में अगर लिवरेज मिलता है आपको 5 गुना। मतलब आप 10,000 भी अगर आपके अकाउंट में है तो आप 50,000 की चीज खरीद सकते हो। मतलब 50,000 तक आप उसमें इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हो, इतना आपको, मतलब सेम डे। इंटरडे क्या होता है, सेम डे सेल और सेम डे ही बाय होता है।
ठीक है ना। सेम डे बाय होता है, सेम डे सेल होता है। ये तो हो गई इंटरडे की बात। सेकंड होता है स्विंग। स्विंग का मतलब क्या होता है? स्विंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए। क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है? जैसे आपने कोई कैश में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है ना, तो वो या तो चलेगा 1 वीक, 2 वीक, ठीक है ना, 1 मंथ, ठीक है, और या 6 मंथ। ये होता है अपने स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है ना। इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है कि आपको 3-20 पे ही निकाल दें। ठीक है ना। स्विंग का मतलब कैरी फॉरवर्ड। ठीक है ना। आप उसको जितना मर्जी चाहे आगे बढ़ा सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो हम करते हैं ट्रेडिंग में, फ्यूचर एंड ऑप्शन किसमें किसमें होता है? फ्यूचर ऑप्शन होता है अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन, ठीक है ना, मतलब कॉल पुट जो भी है। ठीक है। इसको मैं नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा दिखेगा आपको। ठीक है। स्टॉक ऑप्शन मतलब कॉल पुट, जो भी अपने कॉल पुट लेते हैं, ठीक है ना, वो होता है। और इन्वेस्टमेंट, ये एक अलग चैप्टर है। इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है ना। 5 से, या आप समझ लो 2 साल से 5 साल या 10 साल के लिए जो होता है ना, वो इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे आपने ले लिया कुछ भी स्टॉक्स ले लिया, आपने उसमें एनालिसिस एक बार कर ली कि ये स्टॉक्स मतलब शेयर जो भी है, ये जो कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपके हिसाब से, उसके डेटा के हिसाब से, उस कंपनी के काम के हिसाब से आपको लगता है कि 2 से 5 साल के बाद में ये कंपनी और ग्रो कर सकती है। मतलब आपने उसका फाइनेंशियल डेटा देख लिया वगैरह, उसकी ईयर ऑन ईयर उसका रिजल्ट देख लिया, ठीक है ना, पी रेशियो देख लिया वगैरह जो भी है, ठीक है ना, वो देख लिया। कंपनी आगे जाके बहुत बड़ा मुनाफा कर सकती है। आज कंपनी का शेयर प्राइस 50 रुपए है, तो आपको लगता है आज से 10 साल के बाद में उसका 500 रुपए भी हो सकता है। मतलब ऑल ओवर आप फ्यूचर का सोच रहे हो कि वो कंपनी फ्यूचर में कहाँ जा सकती है, तो उसके हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो। वो भी किसमें करते हो? कैश में। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसमें इंट्रोडक्शन में ही आप देख लो अपना इंडियन मार्केट क्या होता है। एक मिनट, अपना इंडियन मार्केट 9 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद होता है। और अपने इंडियन मार्केट में आती है इक्विटी। इक्विटी में आता है कैश, इंट्राडे, स्विंग और एफएनओ, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। कैश में क्या होता है? आप 100 रुपए का शेयर है, उसको आप 100 रुपए में ही खरीद सकते हो। उसमें अगर आप इंट्राडे में करते हो तो आपको लीवरेज मिल सकता है, मतलब 10,000, 50,000 की चीज आप 10,000 में खरीद सकते हो। जैसे कोई 50K का खरीदना चाहता है शेयर, ठीक है, कोई भी माल समझ लो, तो आपको वो 10K में मिल जाएगा, मतलब 5 गुना लिवरेज मिलता है। ये होता है इंटरडे में। स्विंग मैंने आपको बता दिया, एफएनओ मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है ना। जिसमें कम, फ्यूचर एंड ऑप्शन वो होता है जिसमें आपको कम पैसों में ज्यादा शेयर मिल सकते हैं।
और थोड़ा रिस्की भी होता है, प्रीमियम भी डीके होता है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। एक अपना मार्केट होता है कॉमोडिटी, जिसमें ये क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर वगैरह ये आते हैं। इसका मार्केट पहले 9 बजे से 11:30 बजे तक चलता था। कितने बजे तक चलता था? 11:30 बजे तक। अभी इसका मार्केट टाइम कर दिया है 11:55 PM। पहले साढ़े, इसमें आप ऑप्शन भी कर सकते हो और फ्यूचर दोनों ही कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो हो गई अपनी ये बात, ठीक है। इसके बाद में अपने आता है कि हम जैसे कोई भी, चाहे कैश करो, फ्यूचर करो, कमोडिटी करो, चार्ट तो हर जगह होता है और चार्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चार्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। बिना चार्ट पढ़े आप समझते हो कि मैं ऐसे ही टप्पे में गैम्बलिंग कर लूं। चार्ट रीडिंग क्या होता है? बाय और सेल। जब तक हम चार्ट रीडिंग नहीं करेंगे, हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे कि इसको बाय करना है या सेल करना है। और उसके कुछ तरीके होते हैं। क्या होते हैं? तरीके होते हैं। चार्ट रीडिंग अप साइड की तरफ भी हो सकती है, चार्ट रीडिंग डाउन साइड की तरफ भी हो सकती है, दोनों तरफ होती है। चार्ट रीडिंग हम किस बेस पे करेंगे? टेक्निकल एनालिसिस, इसका नाम आपने सुना होगा। इसका नाम आपने सुना होगा, टेक्निकल एनालिसिस। बहुत मार्केट में चलता है कि हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो करते हैं। लोग टेक्निकल एनालिसिस किस बेस पे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी ने नहीं सुना हो, प्राइस एक्शन, ठीक है ना। वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन से होती है, ठीक है ना। प्राइस एक्शन जिसको समझ में आ गया वो राजा है, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा हूं कि 100% होता है, 100% कुछ नहीं होता है। प्राइस एक्शन भी कभी फेल होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि प्राइस एक्शन फेल नहीं होता, होता है। वो पहले का मार्केट था जो एकदम सही तरीके से चलता था। अभी के मार्केट 2-3 साल से ऐसा चल रहा है कि उसमें हम, मतलब इतना वॉलेटाइल कर दिया है कि प्राइस एक्शन अभी के मार्केट में बहुत ही मतलब रूडली व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना। कोई मतलब, फिर भी प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है। अगर इसके तरीके से चलते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा रहता है, ठीक है ना। और प्रॉफिट भी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही रहते हैं, ठीक है ना। हम अब क्या डिस्कस करेंगे इसमें? प्राइस एक्शन में हम टेक्निकल एनालिसिस में दो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस बेस पे हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो प्राइस एक्शन पे करते हैं, एक इंडिकेटर और टेक्निकल टूल। इंडिकेटर वही है, एमएसीडी, बॉलिंगर बैंड, मूविंग एवरेज, ठीक है ना, वही है, वॉल्यूम वगैरह वो, ठीक है ना। और टेक्निकल टूल में एक मेरा फेवरेट टूल है फिबोनाची टूल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले प्राइस एक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे? प्राइस एक्शन में हम डिस्कस करेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट डाउन ट्रेंड में के अप ट्रेंड में या साइडवेज में। सेकंड हम करेंगे सप्लाई एंड डिमांड, कहाँ सप्लाई हो रही है, कहाँ डिमांड हो रही है, वो जोन हम सेकंड चैप्टर में क्लियर करेंगे। थर्ड करेंगे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। और फोर्थ हम करेंगे ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस, जो बिग प्लेयर होते हैं वो ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। ऐसे मुंह उठाए ऐसे नहीं कि उठ गए और ट्रेंड बियरिश है और वो जा रहे हैं बुलिश की तरफ। कोई स्टॉक बुलिश हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि ट्रेंड बियरिश है और कोई स्टॉक बुलिश नहीं हो। एक दो स्टॉक बुलिश भी होते हैं उस टाइम में, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अगर बियरिश है तो हमें, या बुलिश है तो उसके बेस पे ही ट्रेंड लेना है। मतलब ट्रेंड इज फ्रेंड। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो ट्रेंड इज फ्रेंड को ही अपना लक्ष्य बनते हैं। 5 होगा मल्टी टाइम एनालिसिस, जैसे 1 मिनट पे कैसे करते हैं स्कैल्पिंग, 5 मिनट पे कैसे करते हैं इंट्राडे में, 15 मिनट पे कैसे करते हैं, 1 आवर पे कैसे करते हैं, 1 डे का, 1 डे पे किस बेस पे करते हैं, ठीक है ना। और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे ब्रेकआउट होता है तो उसको हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट ब्रेकआउट पे लेना है या नहीं लेना है,
उसको रीटेस्ट करने देना है या नहीं देना है। ब्रेक डाउन वही सेम टू सेम ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको रीटेस्ट होने या नहीं देना है, किस बेस पे हमें करना है। पुल बैक और रिवर्सल, पुल बैक कब होगा, रिवर्सल कब होगा, गैप अप और गैप डाउन। जब गैप अप होता है तो किस तरह से हमें उसको मतलब किस नजरिए से देखना है, गैप डाउन होता है तो हमें किस तरीके से उसमें एनालिसिस डालनी है। स्टॉप लॉस किस बेस पे रखा जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद में 10वां अपना होगा लाइव ट्रेडिंग, ठीक है ना। ये मैं लाइव ट्रेडिंग तो देखो मैं यहाँ पे करवा नहीं सकता, ठीक है ना। लाइव ट्रेडिंग तो मैं करवाता हूँ तो मेरे प्रीमियम चैनल में ही करवाता हूँ या फ्री चैनल जो अपने लिंक में नीचे दे रखा है, ठीक है ना। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो नीचे अपने लिंक में फ्री चैनल का फ्री चैनल जो अपना टेलीग्राम पे है उसका लिंक दे चुका है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आता है अपना मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर को मैं फर्स्ट पॉइंट अपना प्राइस एक्शन का मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। मार्केट स्ट्रक्चर को मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, मार्केट स्ट्रक्चर को मैं यहाँ समझाऊंगा, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक मिनट। ये सॉरी, ये मैं हटा देता हूँ, एक मिनट मिस्टेक हो गया था, छोड़ो। ये अपना रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर, क्या रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ मैं आपको। ये है अपना मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में, ठीक है ना, ये डाउन ट्रेंड है, फिर इसने यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर उसके बाद में इसको भी मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, ये समझाने में थोड़ी मेरे को आसानी रही। ये है मार्केट स्ट्रक्चर, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, फिर अप ट्रेंड, ठीक है ना। ये डाउन ट्रेंड है, छोड़ो ये अप ट्रेंड, ठीक है, फिर साइडवेज, फिर डाउन ट्रेंड। यहाँ पे लिख देता हूँ अप ट्रेंड, और ये अपना रहेगा डाउन ट्रेंड।
ये डाउन ट्रेंड, ठीक है ना। इस डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है कोई भी स्टॉक, ठीक है ना। फिर यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको बोलते हैं साइडवेज। और डाउन ट्रेंड के बाद में अगर साइडवेज होता है तो उसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब होता है डिमांड जोन। क्या होता है, डिमांड जोन। फिर ये अप ट्रेंड में गया, अप ट्रेंड में जाने के बाद ये वापस साइडवेज हो गया, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सप्लाई जोन, ठीक है ना। इसको मैं लिख देता हूँ, मतलब डिमांड जोन। इसको बोलते हैं सप्लाई जोन। ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई सबको कि नहीं आई। और मार्केट हमेशा एक वेव फॉर्म में चलता है। वेव क्या होती है, ये जैसे वेव, वेव फॉर्म होती है, ये ऐसे 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 ऐसे, ये वेव, वेव मतलब तरंगे, ठीक है ना। तरंगे होती है, इस टाइप में चलता है डाउन ट्रेंड साइडवेज, ये तरंगे होती है। ये भी एक वेव फॉर्म है, साइडवेज है भले ही, लेकिन ये वेव में चल रहा है, ठीक है ना। अगर बिना वेव फॉर्म में चलेगा, और वेव फॉर्म में क्यों चलता है, इसका भी कोई सवाल करेगा, सर वेव फॉर्म में क्यों चलता है। वेव फॉर्म में चलने का कारण है, वेव फॉर्म में चलने का कारण है, एक मिनट बचता, वेव फॉर्म में चलने का कारण है कि मार्केट में हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। तुम सोच रहे हो कि वो ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तुम्हारी सोच अलग है। कोई सोच रहा है वो नीचे जाएगा, ठीक है ना। जो रेड और ग्रीन कैंडल बनती है, उसमें वो रेड और ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, वो साइकोलॉजी के हिसाब से बनती है। किस हिसाब से बनती है, साइकोलॉजी। लोगों की ट्रेड साइकोलॉजी क्या है, अगर ये डाउन ट्रेंड आ रहा है तो इसमें लोगों की साइकोलॉजी ये है कि लोग इसको सोच रहे हैं कि गिरेगा, ठीक है ना। और कुछ की साइकोलॉजी ये होती है, जैसे ये यहाँ पे आया, ठीक है ना, तो कुछ की साइकोलॉजी होती है यहाँ से उठेगा तो ये थोड़ी सी वेव फॉर्म ऊपर हो गई, ये साइकोलॉजी है। ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना, ये वापस नीचे गिर गया, ये वापस ऊपर गया, ठीक है ना। तो ये साइकोलॉजी पे बेस करता है, कोई बाय कर रहा है कोई सेल कर रहा है, ठीक है ना। बिना साइकोलॉजी, अगर कोई बाय सेल करेगा ही नहीं, अगर साइकोलॉजी होगी ही नहीं, तो मार्केट सीधा ही चलेगा। कैसा चलेगा, सीधा, मतलब कि ये कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। या तो अप ही अप जाएगा या नीचे ही नीचे जाएगा, सीधी लाइन बनेगी, ना इसमें वेव बनेगी ना कुछ बनेगी। बिना वेव के मार्केट, बिना साइकोलॉजी के मार्केट चलता ही नहीं है। अगर जब आप किसी की साइकोलॉजी अगर डाउन तरफ होगी ही नहीं, ठीक है ना, आपने अप साइड की तरफ लिया है, ठीक है ना, अगर साइकोलॉजी होगी ही नहीं, तो सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस तो किसी को होगा ही नहीं, फिर वो सीधी लाइन ही चलेगी ना फिर। ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर। इसके आगे अब कोई पूछेगा वेव फॉर्म क्या होता है। वेव फॉर्म होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ।
वेव फॉर्म होता है ये ये है वेव फॉर्म। मतलब अगर मार्केट, ठीक है ना, ये देखो थोड़ा समझ लेना, ठीक है ना, अगर मार्केट कोई अप ट्रेंड में है, जैसे अप ट्रेंड में है, ठीक है ना, तो हम उसको, जब वो न्यू न्यू हाई पे हाई मारेगा, कितना मारेगा, न्यू हाई पे हाई मारेगा, अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है ना, तो हम उसको करेंगे बाय ऑन डिप्स। नाम सुना है आपने, बाय ऑन डिप्स? ये बाय ऑन डिप्स। और डाउन ट्रेंड में है तो हम करेंगे सेल ऑन राइज। सुना होगा आपने कईयों के मुंह से, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे अप ट्रेंड में है, ठीक है ना, अप ट्रेंड में है, ठीक है ना, तो अप ट्रेंड में है तो अपने इसको क्या बोलते हैं, ये जो ये लेन बनी है, इसके बाद में ये थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है ना, ये वेव है, ठीक है ना, मैंने बीच में लिख देता हूँ वेव। मैं वेव के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ये वेव है। इस लाइन को अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में कोई भी हो, एक नाम ही रहेगा, जो करेक्शन आएगा उसका भी एक नाम ही रहेगा, कोई अलग से नहीं रहेगा। सिर्फ जो अलग से रहेगा वो रहेगा बाय ऑन डिप्स, और डाउन ट्रेंड में रहेगा सेल ऑन राइज। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं इम्पल्सिव वेव। जो ऊपर की तरफ जा रही है या डाउन की तरफ भी आएगी ना, तो इसको इम्पल्सिव वेव बोलेंगे। जो फर्स्ट अपना मूव आएगा, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव वेव। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। क्या बोलते हैं, करेक्टिव वेव। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये अपने कॉपी में कर लेना, लिख लेना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। यहाँ लिख देता हूँ। ये होती है करेक्टिव वेव। सेम टू सेम ये इम्पल्सिव वेव, भले डाउन ट्रेंड हो तो कोई बात नहीं, ये इम्पल्सिव वेव। और ये जो करेक्शन आया है इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी, इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। ये जो डिप डिप में आया, ये वाली, ये क्या है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, सेलोन राइज हो रही है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं करेक्टिव वेव। अब अगर कोई भी मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, वो पहले अपने को ट्रेंड अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो करेक्टिव वेव अपने इम्पल्सिव वेव का कितना परसेंट करेक्शन करेगी, और उसके कितने परसेंट के बाद में वो न्यू हाई या न्यू लो मारेगी। करेक्टिव वेव हमेशा इम्पल्सिव वेव का या तो आधे से ऊपर, ठीक है ना, आधे आधे से ज्यादा डाउन तरफ की कैंडल बनेगी। जैसे इम्पल्सिव वेव ये बन गई अपनी, ये इम्पल्सिव वेव बन गई, तो इसका आधा, ठीक है ना, अगर 5 रुपए का स्टॉक 10 रुपए गया है, ठीक है ना, तो 10 रुपए से वो 7.5, 7.5 पे आके वहां से वो करेक्शन करेगी। अगर अप ट्रेंड में है तो, अप ट्रेंड में स्टॉक है तो वो वहां से करेक्शन करने की, करेक्शन जरूर करेगा, ठीक है ना, आधे से ऊपर। या फिर कभी कभी चांसेस होता है कि ये पूरा इम्पल्सिव वेव को पूरा ही
कवर कर ले और उसके बाद में करेक्टिव वेव बन ले। तो जब भी ट्रेडिंग करो, अगर डाउन अप ट्रेंड में है तो उसका करेक्शन आने दो, ठीक है ना। करेक्शन आने के बाद अगर आधे से ज्यादा पे अगर कोई मिल रहा है अपने को कि हाँ यहाँ से मेरे को एक अच्छी बुलिश कैंडल मिल रही है, उसका हाई टूट गया है, तो हम न्यू हाई का कॉल ले सकते हैं, नीचे का लो, इस लो का स्टॉप लॉस लगा के। और ये होते हैं अपने, ये हाई, ये हाई, ये हाई, मतलब हाई और हाई, हाई पे हाई मारेगा अगर अप ट्रेंड में है। ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा हम सेल ऑन राइज करेंगे, जब भी वो रेजिस्टेंस के पास जाएगा वहां पर कोई अच्छी सी, या फिर इम्पल्सिव वेव के आधे के ऊपर जाएगा, या पूरा ही उसको कवर कर ले कभी कभी, जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा आधे से ऊपर जाने के बाद में हम उसको सेल ऑन राइज कर सकते हैं। ये तो होगी अपने वेव फॉर्म के बारे में, मैंने आपको पूरा बता दिया। ये अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। बिना ड्रॉ किए तो आप कुछ नहीं समझ सकते, ये सुन लेना। अब कोई कहेगा करेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं करेक्शन, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, मैं करेक्शन का वहां पे बता देता हूँ आपको। सॉरी, करेक्शन जो मैंने आपको बताया ना, करेक्शन जो इम्पल्सिव वेव के बाद में करेक्शन आता है, डाउन ट्रेंड हो या कुछ भी हो, ठीक है ना। करेक्शन, करेक्शन टाइप कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है टाइम के बेस पे, और सेकंड होता है प्राइस के बेस पे। अब कोई कहेगा टाइम पे बेस पे और प्राइस के बेस पे कैसे होता है, तो फर्स्ट हम लेते हैं टाइम, प्राइस, प्राइस के बेस पे, ठीक है ना। अब जैसे चलो ये मैंने यहाँ पे बता दिया, मैं वहां पे बता देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ होगा नहीं, ठीक है ना। अब टाइम के बेस पे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा उधर ले लेता हूँ। जैसे अब पहले मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, कि एक तो ये हो गया डाउन ट्रेंड, ठीक है अपना। ये सॉरी, ये हो गया अपना डाउन ट्रेंड, ये हो गया अपना। मैं देखो आपको बता रहा हूँ करेक्शन के टू टाइप्स जो होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है टाइम के बेस पे, एक होता है प्राइस के बेस पे। अब प्राइस के बेस पे करेक्शन कैसे लेगा, जैसे ये चल रहा है अपने, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको किया, ठीक है ना। अब ये इम्पल्सिव है, ऊपर गई, ठीक है, और ये डाउन की तरफ करेक्शन लिया, करेक्शन लिया, और यहीं से आधे आधा आके उसके बाद में इसने वापस न्यू हाई मार दिया। तो ये होगा अपना, क्या होगा, प्राइस के बेस पे, मतलब प्राइस आधे से ज्यादा करेक्शन किया और उसके बाद में न्यू हाई मार दिया, या आधे से ज्यादा करेक्शन किया उसके बाद में न्यू लो मार दिया। दोनों तरफ एक ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम इसमें कुछ अलग चलेगा। अगर सेल ऑन राइज है तो हम सेल करेंगे, अगर बाय ऑन डिप्स है तो हम बाय करेंगे,
ठीक है ना। अब कोई कहेगा कि मुझे तो अभी सेकंड था अपना टाइम के बेस पे। टाइम का बेस क्या होता है, जैसे कोई स्टॉक ये डाउन तरफ की आया, ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पे टाइम व्यतीत कर रहा है। क्या कर रहा है, टाइम व्यतीत। क्या कर रहा है, टाइम व्यतीत। जब इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये जो टाइम इसने व्यतीत किया है यहाँ पे, ये वाला, जब इसको ब्रेक डाउन देगा, ठीक है ना, या ऊपर की तरफ जा रहा है और वहां पे टाइम व्यतीत करे, जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है ना, और इसने नीचे की तरफ टाइम इसने लेके टाइम करेक्शन कर रहा है, टाइम करेक्शन करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ टाइम करेक्शन करने के बाद ये डाउन तरफ की आ गया, तो ये अपना होगा टाइम करेक्शन। क्या होगा, टाइम करेक्शन। एक ये हो गया। अब किस किस को समझ में नहीं आया, ठीक है ना, तो मेरे को मेरा टेलीग्राम यूजर आईडी है, उस पे मेरे को, या यूजर नेम है, उस पे मेरे को बोल सकता है। समझ में नहीं आया तो मैं बता दूंगा, और ठीक है ना। अभी अभी क्या होगा, अब एक ही वेव कितने टाइम तक, मतलब अगर अप ट्रेंड में है तो वो कितने टाइम तक रह सकता है, वो रह सकता है आपके, एक ही वेव चलती है 5 to 6 टाइम, फॉलो ट्रेंड, मतलब 5 से 6 बार ट्रेंड को फॉलो करती है। कितने बार करती है, 5 से 6 बार। जैसे यही बता देता हूँ, ये 5 से 6 बार, ठीक है। फर्स्ट अपना ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद में या तो वो एक्यूमुलेशन में जाएगा या डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, ठीक है। और वहां से ट्रेंड रिवर्सल होने के हाई चांसेज है। अगर 6 बार मूव कर लिया है, 5 मिनट पे करो, 15 मिनट पे करो, कहीं पे भी करो, अगर 6 बार मूव कर लिया है और वो यहाँ पे साइडवेज हो गया है, तो हाई चांसेस है कि बिग प्लेयर यहाँ पे एंट्री करने की सोचेंगे। डाउन अप ट्रेंड की तरफ है तो डाउन तरफ की सोचेंगे, और अप डाउन ट्रेंड की तरफ है तो अप ट्रेंड की तरफ सोचेंगे। होगा 5 to 6 टाइम्स ही होगा। वो कभी कभार होता है कि वो फॉलो नहीं करता है, वो मात्र 1 या 2% ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया है, ठीक है ना। अगर किसी को इसमें भी मैं चार्ट में भी बता सकता हूँ, ये जैसे चार्ट है 15 मिनट का है, टाइम वाला मैं मल्टी टाइम फ्रेम बाद में बताऊंगा। इसने क्या किया देखो, ये ऊपर गया, ठीक है, सप्लाई जोन के पास, सप्लाई जोन के पास ये देखो कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था। इसने डाउन ट्रेंड यहाँ से कंफर्म कर लिया, कहाँ से किया, 2915 रुपए से, ठीक है ना। इसी बेस पे मैंने एक ट्रेड दी थी 2915 रुपए पे, ठीक है। और वहां से कितना अच्छा गिरा आप देखो, 1 2, ये 3, और ये अभी 5 6 जाएगा, ठीक है ना। अभी 3 हुआ है, ये 4 हुआ है, अभी 5 और 6 बाकी है। मतलब अभी भी अपना जो टारगेट है ना 2500 का, वो आ सकता है, आ सकता है आराम से। अब की बार अगर 2800 टूट गया ना तो ये 2500 आ जाए। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने समझा दिया है। ये सारी की सारी चीजें अपनी कॉपी में लिख दे, ठीक है। चलो, जय माता दी।